क्या आप जानते हैं कि मूली को एक खास चीज के साथ खाने से कैंसर या डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है? यह करारी और कुरकुरी मूली अक्सर हाजमे का कुदरती पावर हाउस कही जाती है और इसमें ऐसे पोषक तत्व भरे होते हैं जो आपके शरीर के लिए सुपर फूड का काम करते हैं, पर तभी जब आप इसे सही चीजों के साथ खाएं। इस लाजवाब सब्जी का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इसे गलत खाने के साथ मिलाना असल में उल्टा असर कर सकता है और आपकी पूरी सेहत को बिगाड़ सकता है। इसीलिए आज मैं अपने शरारती डॉक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए यह खास जानकारी लेकर आया हूँ। आपको फिट और तंदुरुस्त रखने के लिए मैं उन 3 सबसे खराब मेल के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए, और साथ ही वे 3 बेहतरीन जोड़ियां भी बताऊंगा जो आपके शरीर में गजब की फुर्ती भर देंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका शरारती डॉक्टर। क्या आप में से अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है? तो बस अभी उस सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबा दीजिए। इसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना न भूलें और सबको इस शरारती डॉक्टर के बारे में भी बताएं। मैं वादा करता हूं कि अब से आपके लिए सेहत की सबसे बेहतरीन जानकारी ही लाऊंगा। जरा अपने मनपसंद खाने के बारे में सोचिए, जैसे चटपटा मटन स्टू और उसके साथ कुरकुरी मूली का सलाद, या फिर गर्मा गर्म बटर चिकन के साथ वो खट्टा मीठा मूली का अचार, या फिर एक कटोरी ताजी दाल के साथ ठंडी दही वाली मूली। बिना मूली के साथ के तो स्वाद अधूरा ही लगता है। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, आज की हमारी स्टार चीज अपनी पूरी मिठास और कुरकुरेपन के साथ तैयार है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि हमारी अपनी मूली है। आप इसे मटन और मूली की करी में पका सकते हैं, मसालों के साथ भूनकर एक लजीज डिश बना सकते हैं, या फिर इसे सुखाकर एक बेहतरीन स्वाद वाला अचार भी तैयार कर सकते हैं। हमारी थालियां वाकई इस गुणकारी सब्जी का आनंद लेने के ढेरों तरीकों से भरी हुई हैं। एक पुरानी कहावत है कि इस मौसम की मूली किसी ताकतवर दवा से कम नहीं होती, और अगर आप इसे खाते हैं तो शायद आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। यह सच है, क्योंकि मूली न केवल कुदरती हाजमे में मदद करती है, बल्कि यह फाइबर से भी भरपूर होती है जो कब्ज से राहत दिलाती है और आपके पेट की सफाई करती है। साथ ही एक टॉप क्लास सुपरफूड की तरह आपके खून को भी साफ और शुद्ध रखती है। लेकिन ठहरिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मूली जैसा हेल्थ सुपरस्टार भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप इसे गलत चीजों के साथ खाते हैं? तो चलिए अब जानते हैं उन 3 सबसे खराब मेल के बारे में जो कैंसर और डिमेंशिया से बचाव में रुकावट डाल सकते हैं, और साथ ही वे 3 बेहतरीन जोड़ियां जो आपकी उम्र और सेहत को बढ़ा देंगी। क्या आप जानते हैं कि मूली के साथ खाने वाली सबसे खराब चीज असल में खीरा और गाजर है? सुनकर हैरानी हुई। आजकल बहुत से लोग ताज़ा और कुरकुरे खीरे और गाजर को मीठी मूली के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे साथ में स्वादिष्ट लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पोषक तत्व भी आपस में मेल खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे मौसम बदलता है, मूली में विटामिन की मात्रा आसमान छूने लगती है, जिससे इसमें सेब की तुलना में 10 गुना ज्यादा विटामिन सी आ जाता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि इस समय की ताज़ा मूली आपके शरीर के लिए एक शक्तिशाली प्राकृतिक सप्लीमेंट की तरह है। मूली में मौजूद भरपूर विटामिन फ्री रेडिकल्स को रोकने में मदद करते हैं, जिससे बुढ़ापा दूर रहता है और बदलते मौसम में आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए यह सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा यह आपकी त्वचा के लिए भी शानदार है, जो काले धब्बों को रोकती है और कोलेजन को बढ़ाकर चेहरे पर वो कड़क और चमकदार निखार लाती है जो हम सभी को पसंद है। लेकिन यहाँ जरा ध्यान दें, अगर आप मूली को खीरे और गाजर के साथ खाते हैं तो इसके विटामिन नष्ट हो सकते हैं और आप इन सभी अद्भुत फायदों का आनंद नहीं ले पाएंगे। जब आप खीरे या गाजर को काटते हैं तो कटी हुई सतह से एस्कॉर्बिनेज नामक एंजाइम निकलता है, और यही वो खास एंजाइम है जो मूली के कीमती विटामिन सी को तोड़कर खत्म कर देता है। इसलिए कद्दूकस किए हुए खीरे या गाजर को सीधे अपनी मूली के साथ मिलाने से बचना ही सबसे अच्छा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उन्हें कभी भी साथ नहीं खा सकते? बिल्कुल नहीं। एक आसान सी तरकीब है, बस थोड़ा सा सिरका मिला दें और समस्या का समाधान हो गया। चूंकि विटामिन नष्ट करने वाला वह एंजाइम एस्कॉर्बिनेज एसिड के सामने बहुत कमजोर होता है, इसलिए सिर्फ 1 चम्मच सिरका आपकी मूली के विटामिनों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर सकता है। इसीलिए मैं सिरके वाले गाजर, खीरे और मूली के झटपट अचार या रिफ्रेशिंग पिकल जैसी रेसिपी की सलाह देता हूँ। साथ ही जब आप सिरके का सेवन करते हैं तो यह एक ऐसी जुगलबंदी बनाता है जो मूली की प्राकृतिक डिटॉक्सिंग शक्ति को बढ़ा देता है, इसलिए इसे जरूर याद रखें। अरे हाँ, एक छोटी सी टिप, ज्यादातर विटामिन असल में इसके छिलके में होते हैं, इसलिए अपनी मूली को अच्छी तरह धोएं और छिलके सहित ही खाएं। मूली के साथ जोड़ी बनाने के लिए अगली सबसे बेहतरीन चीज और कोई नहीं बल्कि पत्ता गोभी है।
जैसे जैसे हवा में ठंडक आती है और मौसम बदलता है, बहुत से लोग अपनी पसंदीदा सब्जियों को सहेजने की तैयारी करने लगते हैं और कुरकुरी पत्ता गोभी को मीठी मूली के मिश्रण के साथ भरना एक पुरानी परंपरा है, जिसका एक खास कारण है। मूली और पत्ता गोभी वाकई में एक बेमिसाल जोड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों ही क्रूसीफेरस सब्जियां हैं जो ग्लूकोसाइनोलेट नामक एक शक्तिशाली यौगिक से भरपूर होती हैं, जो ट्यूमर को रोकने और यहां तक कि कैंसर कोशिकाओं को खुद ही खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करके एक अद्भुत प्राकृतिक रक्षा प्रणाली के रूप में काम करती हैं। जब आप मूली और पत्ता गोभी का एक साथ आनंद लेते हैं तो वे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के खिलाफ एक शानदार सुरक्षा देते हैं, खासकर आपके लिवर को मजबूत बनाते हैं। यह मेल लिवर में डिटॉक्सिफाई करने वाले एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ावा देता है और आपके शरीर के डीएनए को कार्सिनोजेंस और फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। मूली के शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव तब अपने चरम पर होते हैं जब इसे पत्ता गोभी के साथ खाया जाता है, इसलिए आप निश्चित रूप से इन्हें साथ में ही खाना चाहेंगे। मेरे शरारती डॉक्टर सब्सक्राइबर्स, चलिए मैं आपको एक और प्रो टिप देता हूँ। मूली और पत्ता गोभी के फायदे तब और भी बढ़ जाते हैं जब आप इन्हें नरम पके हुए मटन या रसीले चिकन के साथ खाते हैं। इसीलिए ताजी पत्ता गोभी और मूली के सलाद के साथ परोसा गया स्वादिष्ट मटन रोस्ट या भुना हुआ चिकन एक जीनियस कॉम्बिनेशन है। चूंकि मूली हाजमे का एक प्राकृतिक पावर हाउस है, इसलिए डायस्टेज और एमाइलेज जैसे एंजाइम पोषक तत्वों को तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे पाचन और अवशोषण बिल्कुल आसान हो जाता है। इसके अलावा पत्ता गोभी और मूली दोनों में मौजूद पोटेशियम आपके शरीर से फालतू सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे यह हर मुमकिन तरीके से आपकी सेहत के लिए सबसे बेहतरीन तिकड़ी बन जाती है। दूसरे समूह के वे लोग जिन्हें मूली खाते समय सावधान रहना चाहिए वे हैं जिन्हें थायराइड की समस्या है। बहुत से लोग मूली का सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि यह सांस की सेहत के लिए मशहूर है और कुछ लोग तो इसका गाढ़ा सेहतमंद जूस भी बना लेते हैं। लेकिन अगर आपका थायराइड संवेदनशील है तो मूली आपकी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। शुरुआत के लिए मूली में मिलने वाला वो तीखा और चटपटा स्वाद सिनेग्रिन नामक सल्फर यौगिक से आता है। यह खास पोषक तत्व अद्भुत है क्योंकि यह आपकी श्वास नली की रक्षा करता है और उसे मजबूत बनाता है और यहाँ तक कि बुखार कम करने में भी मदद करता है, जिससे गले में खराश वाले सूखे मौसम के बदलाव के दौरान मूली एक जरूरी चीज बन जाती है। लेकिन बड़ी समस्या यहाँ है, मूली में गोइट्रोजन नामक पदार्थ भी होता है और जब आप इनका सेवन करते हैं तो वे धीरे धीरे थायराइड हार्मोन के बनने में बाधा डाल सकते हैं, जिससे आपके थायराइड की कार्यक्षमता धीमी हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप आपका शरीर इसकी भरपाई करने के लिए थायराइड ग्रंथि में सूजन पैदा कर सकता है, जिसे घेंगा या गोइटर कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको मूली को अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका एक बेहतरीन समाधान है। आपको बस उन्हें पकाकर खाना है, जैसे कि उन्हें किसी ग्रेवी वाली सब्जी में उबालकर या तेल में हल्का सा भूनकर। बस याद रखें कि खाने से पहले उन्हें आंच पर पका लें। इसके अलावा जब आप मूली को पकाते हैं तो यह आपके शरीर के लिए उस पूरे कैल्शियम को सोखना आसान बना देता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखने और ऑस्टियोपोरोसिस को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए शानदार है। तो यह हर तरह से आपके लिए फायदेमंद है। क्या आप जानते हैं कि मूली के साथ जोड़ी बनाने के लिए दूसरी सबसे बेहतरीन चीज असल में शहद है? क्या आपने कभी सुना है कि मूली आपकी नसों और खून के बहाव की सेहत के लिए लाजवाब होती है? मूली में आइसोथियोसाइनेट नामक एक अनोखा यौगिक होता है जो इसे वो खास तीखा स्वाद देता है और यह पोषक तत्व आपके रक्त प्रवाह को बढ़ाकर और मेटाबॉलिज्म को तेज करके अद्भुत काम करता है। बुनियादी तौर पर यह आपकी रक्त वाहिकाओं को मजबूत करता है और दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है। इसके अलावा मूली में लगभग 74% पानी होता है जो इसे इन सूखे और ठंडे महीनों के दौरान बेहद जरूरी बना देता है, जब शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ असली जादू शुरू होता है। अगर आप शहद के साथ मूली का आनंद लेते हैं तो वे एक अविश्वसनीय तालमेल बनाते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ा देता है ताकि आप उन स्वास्थ्य लाभों के हर अंश को सोख सकें। साथ ही शहद के सुखदायक गुण शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देते हैं और बेहतर परिसंचरण को बढ़ावा देते हैं, जो आपके फेफड़ों और श्वसन प्रणाली को शांत करने और सुरक्षित रखने के लिए खूबसूरती से काम करता है। इसलिए आपको निश्चित रूप से शहद और मूली की जोड़ी बनानी शुरू कर देनी चाहिए, खासकर जब हवा शुष्क हो जाती है, जिससे वो परेशान करने वाली छोटी मोटी खांसी होने लगती है या आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो मूली के कुछ टुकड़े काटकर उन्हें शहद में छोड़ दें ताकि एक प्राकृतिक सिरप बन जाए जो आपके गले के लिए बहुत ही शानदार है। और यहाँ आपके लिए एक और प्रो टिप है।
सूखी मूली में ताज़ी मूली की तुलना में 15 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है, जो आपके शरीर से फालतू सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए अपने खाने में कुछ कुरकुरी सूखी मूली को भी शामिल करना ना भूलें। अंत में उन लोगों का तीसरा समूह जिन्हें मूली के सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए, वे हैं जिनका पेट संवेदनशील है या जिन्हें पाचन संबंधी समस्याएं हैं। और यह जानकर आप काफी हैरान हो सकते हैं। आप शायद मूली को एक प्राकृतिक पाचन सहायक के रूप में जानते हैं, और आप बिल्कुल सही हैं। मूली पाचन एंजाइमों, विशेष रूप से एमाइलेज से भरपूर होती है, जो स्टार्च को तोड़ने और आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट को अधिक कुशलता से संसाधित करने में मदद करने के लिए शानदार है। इसके अलावा इसमें लिग्निन नामक एक पौधे आधारित फाइबर होता है, जो आपकी आंतों को सक्रिय करता है, कब्ज दूर करता है और एक प्रो की तरह गंदगी को बाहर निकाल देता है। हालांकि कमजोर पेट या संवेदनशील पाचन तंत्र वालों के लिए यह थोड़ा ज्यादा हो सकता है, खास तौर पर यदि आप पेट के अल्सर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो कच्ची मूली का वो तीखा और चटपटा स्वाद सीने में जलन या जलन पैदा कर सकता है, इसलिए आपको वास्तव में सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही एक बार में बहुत अधिक फाइबर का सेवन आपके पाचन तंत्र को जरूरत से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे पाचन धीमा हो सकता है और आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। अंततः इससे पुरानी अपच या पेट फूलने जैसी असहज स्थिति पैदा हो सकती है, जो आपके पेट के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपको अपने पेट को खुश रखने के लिए मूली का आनंद कैसे लेना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका तरीका इन्हें पकाकर खाना है। जब आप मूली को आंच पर पकाते हैं तो यह उन यौगिकों को कम कर देता है जो पोषक तत्वों को सोखने में बाधा डाल सकते हैं, और यह सब्जी पाचन के लिए सबसे आसान रूप में आ जाती है, ताकि आपका शरीर बिना किसी तनाव के सारी अच्छाइयों को सोख सके। अंत में मूली के साथ जोड़ी बनाने के लिए तीसरी सबसे बेहतरीन चीज और कोई नहीं बल्कि कुट्टू है। यही कारण है कि आप अक्सर ताज़ा कुट्टू के नूडल्स के साथ कद्दूकस की हुई मूली परोसी हुई देखते हैं। हालांकि कुट्टू अविश्वसनीय रूप से स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन इसमें सैलिसिलामाइन और बेंजाइलामाइन जैसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो शरीर के लिए थोड़े भारी हो सकते हैं। पर जब आप कुट्टू को मूली के साथ खाते हैं तो मूली इन तत्वों को पूरी तरह से बेअसर कर देती है। इसके अलावा मूली में एक शानदार और सुखदायक गुण होता है जो आपके पाचन तंत्र की रक्षा करता है और कुट्टू की ठंडी तासीर के साथ मिलकर आपके शरीर में बेहतरीन संतुलन बनाए रखता है। साथ ही कुट्टू में मौजूद फाइबर और प्रोटीन मूली के पोषक तत्वों के साथ मिलकर इसे एक असली न्यूट्रिशन पावर हाउस बना देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुट्टू के खास फाइबर आपके शरीर को पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से संसाधित करने में मदद करते हैं, जिससे आपकी रक्त वाहिकाओं और आंतों की सफाई होती है और मूली के प्राकृतिक कैंसर विरोधी गुण भी कई गुना बढ़ जाते हैं। वास्तव में यह मेल विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि ब्रेस्ट और कोलन हेल्थ के बचाव और प्रबंधन के लिए शानदार साबित हुआ है। इसलिए अब से आप चाहे कुट्टू के पैनकेक, ठंडे कुट्टू के नूडल्स या कुट्टू के पास्ता के गर्मा गर्म कटोरे का आनंद ले रहे हों, अपने खाने में थोड़ी कद्दूकस की हुई मूली या ताज़ा मूली का रस जरूर मिलाएं, ताकि आपको सेहत का भरपूर फायदा मिल सके। तो हमने मूली के साथ खाए जाने वाले 3 सबसे खराब और 3 सबसे अच्छे मेल के बारे में जान लिया है। तो चलिए आपकी सेहत को सही रास्ते पर रखने के लिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप उस अद्भुत विटामिन सी के हर अंश को सोख सकें, मूली को खीरे या गाजर के साथ मिलाने से बचें और इसके बजाय असली हेल्थ बूस्ट के लिए इसे पत्ता गोभी के साथ खाएं। साथ ही यदि आपका थायराइड संवेदनशील है तो याद रखें कि मूली को कच्चा न खाएं, इसे पकाकर या उबालकर खाना कहीं बेहतर है। अपनी ऊर्जा बढ़ाने और पोषक तत्वों के अवशोषण को अधिकतम करने के लिए इसमें थोड़ा शहद मिलाना न भूलें। अंत में यदि आपका पेट कमजोर है तो कच्चे फाइबर का बहुत अधिक सेवन न करें और अपने पाचन को सुचारू और खुशहाल रखने के लिए हमेशा मूली को कुट्टू के साथ खाने की कोशिश करें। तो मेरे शरारती डॉक्टर सब्सक्राइबर्स, आपको क्या लगता है? मुझे वाकई उम्मीद है कि आप अपनी सेहत की रक्षा करने और इस शानदार सब्जी का पूरा लाभ उठाने के लिए इन बेहतरीन जोड़ियों का उपयोग करेंगे। आज अपना कीमती समय मेरे साथ बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना न भूलें और इसे अपने प्यारे परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हमेशा आपकी सेहत और खुशियों की कामना करता रहूंगा। यह आपका शरारती डॉक्टर था और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।